तसव्वुर करें किसी मुल्क से यूरेनियम चोरी हो रहा है, वही यूरेनियम जो एटम बम बनाने में इस्तेमाल होता है, और चोरी भी एक बार नहीं बल्कि बार बार कई शहरों से, ग्रामों में नहीं मनों की मिकदार। तो क्या दुनिया खामोश बैठी रहेगी? आज की वीडियो में नाज़रीन हम आपके सामने कुछ ऐसे हकायक लेके आएंगे कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया की सलामती खतरे में। कुछ अर्सा कबल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6 किलोग्राम यूरेनियम स्मगल होते हुए पकड़ा गया। एक और रिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंकशाफ किया कि कोलकाता से 1 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हुआ है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दीवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हुआ और इसी रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी कीमत तकरीबन 21 से 25 करोड़ के दरमियान में। नाज़रीन, ये महज एक इत्तफाक नहीं है, ये आम टीटी पिस्टल की या 9mm की गोलियों की स्मगलिंग नहीं है, ये यूरेनियम की स्मगलिंग है और एक तसलसल के साथ ये भारत में हो रही है। भारत इस वक्त यूरेनियम स्मगलिंग करने वालों की अमाचगाह बन चुका है। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 भारतीय बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया जो रेडियो एक्टिव मटेरियल नेपाल स्मगल कर रहे थे। इसी चैनल की एक और रिपोर्ट में बताया गया कि थाने पुलिस ने 9 किलोग्राम यूरेनियम बरामद किया, यानी यूरेनियम अब सिर्फ चोरी नहीं हो रहा बल्कि दुनिया भर में स्मगल भी हो रहा है। एपीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1994 से लेकर 2021 तक भारत के अंदर से 200 किलोग्राम, तकरीबन 4 मन से ज्यादा, 5 मन यूरेनियम स्मगल हो चुका है, जो बाद ब्लैक मार्केट में फरोख्त हुआ। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं, अब ये लेटेस्ट एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इलाके बिहार से 50 ग्राम रेडियो एक्टिव मटेरियल बरामद किया गया, जिसकी कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा थी। अब आप सोचिए, 50 ग्राम की कीमत 50 करोड़ है, तो ये जो किलोस के अंदर, मनों के अंदर स्मगलिंग हो रही है, इसकी कीमत क्या होगी? लेकिन मसला कीमत का नहीं है, मसला ये है कि ये मनों के हिसाब से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल स्मगल हो रहा है, ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। ये अदादोशुमार दुनिया के लिए एक रेड अलर्ट होना चाहिए। पाकिस्तान इन तमाम वाकयात को पूरी दुनिया के सामने ला रहा है, मगर आलमी बरादरी का इन एक्शन दुनिया को तबाही के दहाने पर लेकर आ चुका है। एसएजी जर्नल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और हिंदुस्तान की दीगर साहिली रियासतें रेडियो एक्टिव मटेरियल की स्मगलिंग का गढ़ बन चुकी हैं। ये मटेरियल बासानी इन इलाकों से दुनिया भर में स्मगल किया जा रहा है। आर्म कंट्रोल एसोसिएशन ने अपने जुलाई अगस्त 2021 के शुमारे में ये लिखा था कि भारत में बिगड़ती न्यूक्लियर सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यूरेशिया रिव्यू की एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतने वाकयात किसी और मुल्क में होते तो आलमी बरादरी चीख रही होती, लेकिन भारत के मामले में खामोशी क्यों है? रिपोर्ट्स में यह भी खदशा जाहिर किया गया है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल डर्टी बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, यानी ऐसा बम जो पूरे इलाके में ताबकारी फैलाने के लिए इस्तेमाल हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक होशरुबा रिपोर्ट के मुताबिक रेंची लैब, जो झारखंड में वाक़या है, एक रिसर्च फैसिलिटी है, वहां से भी रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी किया गया। ये कोई आम लैब नहीं है, ये एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर है। साइंसदानों ने खबरदार किया कि चोरी शुदा मटेरियल इतना खतरनाक है कि अगर ये मवाद ओपन एयर में आ गया तो 1.5 किलोमीटर के इलाके में इंसान, जानवर, परिंदे सब हलाक हो सकते हैं। ये रिपोर्ट जब पब्लिक की गई तो इस वाक़ये को तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके थे और मटेरियल चोरी करने वालों का इंडियन एजेंसीज के पास कोई सुराग नहीं था। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सिर्फ शक था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद है। जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया तो सिर्फ एक शक था कि शायद वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में मौजूद है। ईरान पूरी दुनिया को बता रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी सर्टिफाई कर रही है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ सिविलियन इस्तेमाल के लिए है और इससे न्यूक्लियर बम बनाने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, मगर फिर भी अमेरिका ने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब किया। भारत में तो तमाम सबूत मौजूद हैं, रिपोर्ट्स, गिरफ्तारियां, बरामदगियां, फिर आलमी बरादरी क्यों खामोश है? क्या दुनिया एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट के इंतजार में है, जो भारत की नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से जिसके इफेक्ट्स पूरी दुनिया में फैलेंगे? नाज़रीन, इंडिया एक डिक्लेयर्ड
न्यूक्लियर स्टेट है जहां मोदी की फैशिस्ट हुकूमत, आरएसएस के इंतहा पसंद नजरियात, हिंदुस्तानी फौज, नेवी और एयरफोर्स की नाअहली इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बंदर के हाथ में माचिस लग गई। पाकिस्तान इन तमाम मामलात को यूनाइटेड नेशंस के सामने रख चुका है, दुनिया के मुअज़्ज़ज़ ममालिक के सामने रख चुका है। अगर अब भी दुनिया ने भारत के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया तो इसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं।